हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। यकीनन आप खुदावन में खुश होंगे, मसरूर होंगे, क्योंकि खुदावन की शफकत अबदी है और उसकी वफादारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यकीनन हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में कोई ना कोई नया काम, कोई ना कोई नई बात हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो शामिल करते हैं, ताकि हम उस बात से सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। जिस तरह से हम रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम में बढ़ते जा रहे हैं, आज भी खुदावंद के कलाम में से हम बड़ी ही खूबसूरत बात को सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं तो आप यकीनन इससे बरकत हासिल कर रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लेते हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आया आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और देखेंगे रसूलों का अमाल, उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा जो है वो जलाली काम करे। प्रेज द लॉर्ड। अब जो है हमारी जिंदगियों के यही मकसद होने चाहिए कि खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत वक्त हमने गुजार लिया है यूं ही फिरते फराते, घूमते घुमाते, और जिंदगियों के काफ़ी दिन हमने जो है वो ज़ाया कह लें, वेस्ट कर दिए हैं। जब हम खुदावंद से दूर होते हैं तो वो वक्त वेस्ट है, ज़ाया है वो वक्त। लेकिन जब हम खुदावंद के करीब आते हैं और लिखा है कि बस तौबा करो और रजू लाओ। क्या करो? रजू लाना, खुदावंद की तरफ आना। तौबा का मतलब है ईमान ले आना। हालेलुया। अगर हम ईमान नहीं लाते तो हम तौबा नहीं कर पाते। इसलिए तौबा करने के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी जो मरहला है वो ये है कि ईमान लेकर आना। जब हम ईमान लेकर आते हैं तभी हमारे दिल के अंदर से ये बात निकलती है कि हम क्या करें? तौबा करें। जब ईमान जिंदगी के अंदर होता है तभी तौबा का अमल शुरू होता है। अगर ईमान नहीं है और कोई आपको कहता रहे कि तौबा कर ले, तौबा कर ले, आप खुदावंद की तरफ आ जाएं, आप तौबा कर लें, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी खताओं से इकरार करें और तौबा कर लें, तब हम नहीं कर पाते हैं। हमारी ये बात जो है वो हमारे ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन जब हम ईमान ले आते हैं तब हमारे दिल के अंदर से ये बात निकलती है कि हमें तौबा करनी चाहिए। हमें अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की, अपने खुदावंद से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और जिस वक्त हम तौबा करते हैं तो उस वक्त हम खुदावंद की तरफ रजू लेकर आते हैं। और लिखा है कि तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या किए जाएं? मिटाए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि तुम्हारे गुनाह क्या किए जाएंगे? मिटाए जाएंगे। तुम्हारे गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। जिस वक्त तुम ईमान ले आओगे और तौबा करोगे उस वक्त तुम्हारे गुनाह जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। अगर हमारे गुनाह नहायत हैं, बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कि हमें खुद भी याद नहीं कि हम कौन कौन सी गलतियां कर चुके हैं, हम कौन कौन से गुनाह कर चुके हैं, हमारी जिंदगी जो है वो कितनी गुनाहगारी की हालत में है, इतने गुनाह भी होंगे तब भी हमारा खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। फिर भी हमारा खुदा हमारी तौबा को कबूल करने की कुदरत रखता है। वो चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो नहीं चाहता कि हम हलाक हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम गुनाह की जिंदगी के अंदर धंसे रहें और वहीं पर हमारी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाए, बल्कि वो चाहता है कि हमारी तौबा तक क्या आए? नौबत आए। और लिखा है कि इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन से दिन आएंगे? ताजगी के दिन, खुशी के दिन आएंगे, शादमानी के दिन आएंगे,
खुदावंद की हजूरी के दिन आएंगे। जिस वक्त हम तौबा करेंगे उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर ताजगी के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे जिस्म के ऊपर कोई कचरा या कोई गंद या कोई इस तरह की कोई चीज हो जिसमें आप अंदाजा कर लें कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं रोड पे और आप गिर गए हैं, वहां कचरा था, गंद था, कीचड़ था और वो आपके कपड़ों के ऊपर लग गया है, तो आपको बड़ा मैसी महसूस होता है, बड़ा गंदा सा महसूस होता है। और हम कोशिश करते हैं कि हम फौरन से जल्दी से घर जाएं और हम नहाएं, अपने आप को साफ सुथरा करें। और जब तक हम ये कर नहीं पाते, हमारा जो दिल है वो ऐसे बंद बंद सा होता जाता है कि हम क्यों इस तरह से गंदे हैं, क्यों इस तरह से हम बदबू की हालत के अंदर हैं, क्यों इस तरह से हम गंदगी की हालत में हैं। और जिस वक्त हम अपने आप को साफ कर लेते हैं, नहा लेते हैं, अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं, उस वक्त हमारा जो दिल है वो इत्मीनान और खुशी को महसूस करता है और हम अपने जिस्म को बड़ा हल्का सा महसूस करते हैं। इसी तरह जब गुनाह हमारी रूह को आलूदा कर रहा है, इसी तरह जब गुनाह की हालत जो है हमारी रूहानी हालत को जो है उसने आलूदा कर रखा है, उसने उसके गंदगी की हालत के अंदर है, बीमारी की हालत के अंदर है, परेशानी की हालत के अंदर है, और जिस वक्त हम खुदा को कबूल कर लेते हैं और खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाते हैं, खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर उतर जाते हैं, उसी तरह से जो है वो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर उतरना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे रूह हमारी जिंदगियों के अंदर उतरता जाता है, उसी तरह से गंदगी, नापाकी और जो बदबू है वो हमारी जिंदगियों के अंदर से खत्म होना शुरू हो जाती है। और लिखा है कि उसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया। खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आएंगे। जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो ताजगी के दिन हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाते हैं, हम तरोताज़ा हो जाते हैं, खुशी हमारी जिंदगियों के अंदर शामिल हो जाती है। और कोशिश करें कि खुदा के कलाम को हर वक्त अपनी जिंदगियों के अंदर रखें, अपनी कलाम के अंदर लिखें, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हालेलुया। शरीयत की इस किताब को अपनी जिंदगियों से ना हटने दें, क्योंकि इसके अंदर जो कलाम है, इसके जो अल्फाज हैं, वो हमारी जिंदगियों के लिए नहायत ज़रूरी है। ये जब कलाम मुकद्दस हमारे पास है, जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है, इसे जब हम अपनी सिर्फ आंखों से देखेंगे तो ये हमें अल्फाज महसूस होंगे कि ये अल्फाज लिखे हुए हैं। और जिस वक्त हम इसे दिमाग से देखेंगे तो हमें ये इल्म महसूस होगा कि ये इल्म है, इसे हमने पढ़ना है, इसे हमने सीखना है, इसे हमने बोलना है। लेकिन जिस वक्त आप इसे अपने दिल के अंदर उतार लेंगे, जिस वक्त आप इसे अपनी रूह के अंदर उतार लेंगे, आपको इस कलाम के अंदर खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसे सिर्फ अपनी आंखों से देखने के लिए नहीं, अपने कानों से सुनने के लिए नहीं, अपनी जुबान से बोलने के लिए ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी के अंदर जगा दें। हालेलुया। अपने दिल के अंदर इसे जगा दे, अपनी रूहानियत के अंदर इसे जगा दे। और जिस वक्त कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर उतरना शुरू हो जाएगा, उस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि क्या आए, ताजगी के दिन आए, और वो भी खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। ये जो छोटी मोटी खुशियां हमारी जिंदगियों के अंदर आती है, सैलरी आई, हम बाहर खाना खाने चले गए, या हम रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर चले गए, ये वो खुशियां हैं जो हम महसूस करते हैं और इन्हें हम अपनी जिंदगियों के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन जब हम तौबा करके खुदावंद की तरफ आते हैं तो जो ताजगी के दिन आते हैं वो नहायत ही खुशी के दिन है। हालेलुया। नहायत ही वो शादमानी के दिन है, नहायत ही वो पाकीज़गी के दिन है। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों के अंदर कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर फिर जलाली काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने खुदावंद के कलाम में से नहायत खूबसूरत बात सीखी है कि तौबा करो और खुदावंद की तरफ रजू लेकर आए। आज ज़रूरत है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, तौबा की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। आज अपनी फैमिलीज को बताने की ज़रूरत है कि तौबा करो और अपने खुदावंद की तरफ रजू लेकर आओ, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। पता भी नहीं चलेगा कब यीशु मसीह आएंगे बादलों के रथ पर सवार होकर और हमें अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ज़रूरत है उसकी कलीसिया के अंदर शामिल होने की। हालेलुया। इस बात पर ईमान रखें कि हम मसीह की कलीसिया हैं,
हालेलुया। इस डाउट में नहीं रहना है कि न जाने हम खुदावंद की कलीसिया में शरीक होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हम खुदावंद के जो लोग हैं उनके अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर आप खुदावंद पर ईमान ले आए हैं, आपने तौबा कर ली है, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी रूह से आपने खुदावंद को कबूल कर रखा है, तो ईमान रखें कि आपका खुदा आपको लेने के लिए ज़रूर आएगा। हालेलुया। आज हमने नहायत ही खूबसूरत बात सीखी है कि आज हमने क्या करना है, तौबा करनी है। आज हमने खुदावंद की तरफ रुजू लाना है। आज हमने अपने खुदा से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। आपका खुदा आपको और मुझे माफ़ करने की कुदरत रखता है। ये मत सोचें कि अगर आप किसी इंसान के सामने अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की, अपनी तौबा, अपनी जो आपने गुनाह कर रखे हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो वो यकीनन आपकी बात जो है वो किसी और से शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने खुदा के आगे झुक जाते हैं, आपका खुदा किसी को नहीं बताएगा कि मेरे बेटे ने ये गुनाह किया था और उसने मुझसे माफ़ी मांगी, क्योंकि आपका और मेरा खुदा हमारे पर्दों को रखना जानता है। हालेलुया। अपनी गलतियां दूसरों को बताने की बजाय अपने खुदावंद से शेयर करें और खुदावंद से तौबा करें। अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की अपने खुदा से माफ़ी मांगे। इंसान माफ़ नहीं करता है। इंसान आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, आप माफ़ी मांगने जाएं तो वो आगे से और बातें आपको बताएंगे, और बातें आपके साथ गीले करेंगे, शिकवे करेंगे। लेकिन जिस वक्त हम खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं, वो कोई गिला शिकवा नहीं करता, कोई बातें नहीं सुनाता, बल्कि हाथ फैलाए आपके लिए खड़ा है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी आकर मेरे गले लग जाएंगे। हालेलुया। अपने खुदा के गले लग जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम का आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूर असर होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह अपने कलाम को सीखने की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझे अपने कलाम के भेतों से आगाह करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आमीन। और इसी तरह जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, ताकि और भी जो हैं लोग खुदावंद के कलाम से बरकत को हासिल कर सकें। और इसी तरह आप हमारे फेसबुक पेज पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। इसी चैनल के नाम से हमारा फेसबुक भी है और इसी चैनल के नाम से जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। तो आप हमें AJCM चर्च पर जो है वो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें देख सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।